ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। शंकराचार्य भगवान की जय। सभी को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित गुरु अष्टक, जिसका पाठ करने से सदगुरु के चरणों में प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है। सदगुरु के चरणों में प्रीति बढ़ने से लाभ क्या कहते हैं? गुरु बिना भव निधि तरही न कोई। जो बिरंजे शंकर सम होई। कोई शिव समान भी हो। कहते भैया बिना गुरु के कोई भव सागर को पार नहीं कर पाता, भव सागर से तर नहीं पाता। और भव सागर से तरना है, भव सागर को पार करना है, संसार में कैसे रहना है, संसार में कैसे जीना है और संसार से कैसे जाना है, तो गुरु की बहुत आवश्यकता है। और सद्गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक साधन है, क्या? कि गुरु चरित्र को सुना जाए। जब हम किसी चरित्र को बार बार सुनते हैं उससे प्रेम होता है। बिना सुने बिना जाने प्रेम नहीं होगा। मानस में बाबा कहते हैं जाने बिनु न होई प्रतीति। बिना प्रेम के बिना जाने आपको प्रतीति नहीं होगी, पहचान नहीं होगा। अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना प्रतीति के, बिना पहचान के प्रेम नहीं होगा। और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाए। बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती। जिम खगपति जल के चिकनाए। इसलिए गुरु चरित्र का श्रवण करिए। और गुरु चरित्र श्रवण करने से गुरु जी के चरणों में प्रेम बढ़े। ध्यान से श्रवण करिए। आदि शंकराचार्य भगवान की जय। शरीरम स्वरूपं तथा वा कलत्रं। यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। मनश्चैन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद में। ततः किं ततः किं ततः क्यों ततः क्यों। अष्टक है, 8 कड़ियां हैं। 8 श्लोकों में शंकराचार्य भगवान गुरु जी की महिमा को बतला रहे हैं। पहले महिमा कहते हैं सुंदर शरीर क्यों ना हो। बहुत सुंदर शरीर पा लिया तो भैया यही जीवन का साफल्य नहीं है, इससे जीवन सफल नहीं बनेगा। और कहते हैं पत्नी बड़ी सुंदर। हमारी महत्वाकांक्षा होती है कि सुंदर से पत्नी मिल जाए, सुंदर पत्नी भी मिल जाए। और कहते हैं भैया यशश्चारु चित्रम। चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में कहते हैं आपका यश फैलता रहे। और मेरु की तरह, मतलब इतनी संपत्ति हो कि पहाड़ के समान आपने संपत्ति भी अर्जित कर ली, लेकिन अगर आपका मन गुरु जी के चरणों में नहीं लगा तो आपने कुछ नहीं पाया। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब कहने भैया जीवन का अर्थ यही है कि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ये प्रार्थना निकलती रहे। और मैं चरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरु जी के चरणों में प्रेम हो गया तो सब चकाचक है। और गुरु के चरणों में प्रेम नहीं, गुरु के चरणों में मन नहीं लगा तो सुंदर शरीर भी बेकार, सुंदर पत्नी भी बेकार, बहुत सारा धन भी बेकार और आपका जो यश है वो भी बेकार। तो कहने का अभिप्राय गुरु जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए।
आगे क्यों? क्योंकि कहते हैं गुरु गोविंद, कबीर बाबा को पूछा, महाराज जी हमारे सामने गोविंद खड़े हो जाएं, हमारे सामने गुरुदेव भगवान खड़े हो जाएं, किसके चरणों में लगना चाहिए? कबीर बाबा कहते गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीर बाबा कहते हैं गुरु जी के चरणों को पकड़ूंगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बताया कि जो खड़े हैं वो गुरु जी हैं। नहीं तो हमारी ये जो कहते हैं, ये जो हमारी दृष्टि है वो भगवान को पहचान नहीं सकते, हम अपने चर्म चक्षु से ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। ये चमड़े की आंखें ईश्वर आएंगे तो भी नहीं पहचान पाएंगे, बताएगा कौन? कहते हैं गुरु जी बताएंगे। इसीलिए गुरु जी के चरणों में प्रेम होना जरूरी है ना। बाबा तुलसी के गुरु कौन है आप जानते हो? बाबा तुलसी के गुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु जी। अब आप पूछोगे कैसे हनुमान जी गुरु जी बन गए? अरे भैया, एक बार बाबा तुलसी बैठे थे एक वृक्ष के चित्रकूट में, है ना, और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, बहुत सारे संत जुटे थे, बहुत बढ़िया चकाचक व्यवस्था हो रही थी। और बाबा तुलसी क्या करते? सबको चंदन लगाते। चंदन लगाते एक छोटा सा बालक आता कि अरे बाबा हमको भी चंदन लगा दो थोड़ा। और बाबा आपको चंदन लगाते, प्रसाद देते, और प्रसाद लेके बाबा बोलते बाबा आपकी जय हो, और कह के चले जाते। और रोज प्रतिदिन ये होता, लेकिन मन में एक था कि अब वृद्धावस्था हो गई, अब तो शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, राघव जी का दर्शन हो जाता बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ये भाव मन में धारण किया कि राघव जी का दर्शन हो जाता, तो क्या किए? कहते हनुमान जी का स्मरण करे, गुरु जी भगवान का दर्शन कैसे होगा? तो हनुमान जी ने कहा भैया रोज दर्शन देते हैं आपको। बोले क्या बात करते? बोले अरे राघव जी आपसे रोज मिलने आते हैं। बोले अच्छा, तो हम तो पहचान नहीं पाए। बोले पहचानोगे कैसे? गुरु जी तो नहीं मिले, गुरु जी से पूछो बता देंगे। और हनुमान जी बोले रुको आज बता दूंगा आपको, है ना, आज राम जी आएंगे तो बताऊंगा। और गए हनुमान जी वृक्ष पे बैठ गए। अब तुलसी बाबा सबको चंदन लगाते, प्रसाद देते, चंदन लगाते प्रसाद। और बालक नित्य प्रति की भांति फिर आया, और फिर आया तो हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुबीर। जैसे सुना चरण पकड़ लिया और कहा राघव को मैं न दूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा राघव जी। और बालक बोला अरे छोड़ो बाबा छोड़ो। बोला आज नहीं छोड़ूंगा। क्यों? गुरु जी ने बता दिया भगवान आ गए। इसीलिए गुरु की महिमा है साहब। आप हम पहचान नहीं पाओगे, भगवान नित्य आते हैं, है ना, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा नहीं है। दूसरी कड़ी ध्यान से सुनिए, कलत्रं धनम पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बांधवा सर्वमेतद् जातं मनश्चैन लग्नं गुरोरंग्रे पद में ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों। कहते हैं क्या? घर में सुंदर पत्नी हो, कलत्र हो, है ना, धन धान्य हो, संपत्ति भरी हो, और पुत्र पौत्र आदि भी घर में खूब खेल रहे हैं, आनंद है चकाचक, घर में सगे भाई बहन भी हैं, सगे संबंधी भी हैं। इतना कुछ होने के बाद अगर मन इस संसार को छोड़ करके गुरु चरणों में नहीं लगा तो आपने कुछ नहीं पाया। इसका कोई अर्थ नहीं। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? कहने का अभिप्राय क्या कि कहते हैं भैया ये संसार यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये जो संसार है ना, ये थोड़ा सुख देता है लेकिन अंत में बहुत दुख देता है। तो संसार से मन को हटा करके गुरु के चरणों में लगा लिए तो भव से पार हो जाएंगे, है ना। हमारे यहाँ गाते हैं हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, गुरु जी करो उद्धार और लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कहने का अभिप्राय गुरु के नाम को गाकर भी भव सागर से पार हो सकते। दूसरी कड़ी का तीसरा श्लोक सुनिए, षडंगादि वेदो मुखे शस्त्र वेद्या कवेत्वादिपाद्यो कवेत्वादिपाद्यो
गाद्यं सुपाद्यं करोति मनाशेन लग्नं गुरो रंघ्रिपाद में ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों। शंकराचार्य भगवान कहते हैं भैया आप बहुत पढ़े लिखे हो ना तो भी किसी काम के नहीं। मतलब कहते षडंग आदि वेदो, 6 अंग के साथ वेद भी आपको याद हो, है ना। और आप बड़ी बढ़िया कथा सुनाते हो, बढ़िया गद्य पद्य गाते हो, मतलब कविता की रचना कर लेते हो, बढ़िया आप गद्य कहानियां सुना लेते हो, रचना कर लेते हो, और इसके बाद में मन यदि गुरु चरणों में नहीं लगा तो सब बेकार है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम से कोई लाभ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका क्या अर्थ है साहब? कोई लाभ नहीं। कहने का अभिप्राय कि भैया कितने भी पढ़े लिखे बन जाओ, जब तक गुरु चरणों में प्रीति नहीं हुई ये विद्या किसी काम की नहीं है ना। कितने भी आप कितने भी बड़े कवि बन जाओ, कितने भी बड़े कथाकार बन जाओ, गुरु चरणों में प्रेम नहीं तो ये किसी काम की नहीं है। आगे शंकराचार्य भगवान कहते हैं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चैन लग्नं गुरोरंघ्रिपाद में ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों। कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है क्या कि विदेशेषु मान्य, विदेशों में बड़ी कीर्ति है, बहुत आदर होता है, बहुत सम्मान होता है, अपने देश में भी धन्य माना जाता है। इतना बढ़िया हम काम कर दिया है कि हमारे अपने देश में भी अपनी जय जयकार होती है, और सदाचार के मार्ग पर मुझसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं। इतना तो यज्ञ कर लेते, इतना पूजा कर लेते, इतना तप कर लेते, इतना जप कर लेते, ऐसा अभिमान हो जाता है कि हमारे जैसा कोई जपी नहीं होगा, हमारे जैसा कोई तपस्वी नहीं होगा, हमारे जैसा कोई दानी नहीं होगा। हो सकता है मन में यह अभिमान भी आ जाए, लेकिन इतना होने के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी गुरु चरणों में प्रेम नहीं हुआ और गुरु से प्रीति नहीं हुई, गुरु चरणों में मन नहीं लगा, कहते हैं सब बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कहने का अभिप्राय इसका सार है कि गुरु के चरणों में प्रेम हो, नित्य गुरु मंत्र का जप हो और गुरु जी का नित्य पूजन हो, स्मरण हो, तभी जाकर के भवसागर से पार हो सकते हैं। पंचवें कड़ी में कहते हैं बाबा, ध्यान से सुनिए, क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंद सदा सेवितो यस्य पादारविंदम् मनश्चैन लग्नं गुरो रंघ्रिपाद में ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों। किसी का हर समय गुणगान होता रहे, कोई इतना धर्म कर्म करे कि उसकी हर जगह गुणगान होती रहे, सारे जगत में कहते हैं राजा महाराजा सम्राट उनके सामने उपस्थित होकर उनका सम्मान करते हो, इतने कोई यशस्वी बन जाएं कि राजा भी उठ करके सम्मान करे, अरे इतना बड़ा धर्मात्मा आ गया। और इतना कुछ होने के बाद भी, इतना यश पाने के बाद भी यदि गुरु जी के चरणों में मन नहीं लगा तो सब बेकार है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं। उसका क्या अर्थ है साहब? मतलब ये सब बेकार है, विद्या भी बेकार है, पत्नी भी बेकार, परिवार भी बेकार, कब बेकार? जब गुरु चरणों में प्रीति न हो, प्रेम हो जाए तो सब धन्य है, सब चकाचक है। आगे हो यशो में गतो दीक्षुदाना प्रतापा जगाधास्तु सर्वं करे प्रसादा मनाश्चैन लग्नं गुरोरंघ्रिपद में ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों। कहते हैं शंकराचार्य भगवान कहते हैं भैया मेरे परोपकार से, दान के कार्यों से, मेरे कला कौशल से मेरा यश चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसा भी अभिमान हो जाता है। व्यक्ति श्रम करता है, उसे लगता है कि मैंने बहुत परोपकार कर लिया, मैंने बहुत दान कर लिया,
और जगत की सारी वस्तुएं मेरे गुणों के पुरस्कार के रूप में मेरे हाथ में है। मतलब मैंने जो भगवान ने मुझे जो गुण दिया है उसका मैंने बहुत उपयोग किया और जगत की सारी वस्तुएं अब मेरे अधीन हैं। और ऐसा होने पर भी सब कुछ अधीन हो जाए, सारी वस्तुएं मिल जाए, लेकिन गुरु जी के चरणों में प्रीति नहीं हुई भैया तो सब बेकार है। कहने का अभिप्राय कि जब तक गुरु जी का प्रेम नहीं बढ़ा, जब तक गुरु जी से प्रेम नहीं किया, उनके चरण कमलों की सेवा नहीं हुई, गुरु पादुका का स्मरण नहीं किया, तब तक सब बेकार है। क्यों? क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश्वर है, वो साक्षात परब्रह्म है। ये स्मरण करके गुरु प्रीति बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं न भोगे न योगे न वाजिरा